टॉपिक का नाम लिखिए, दिस इज केस 3। यूनिवर्सल केस ऑफ गुडविल। लिखिए, न्यू रेशियो इज गिवन। देखिए, यूनिवर्सल केस ऑफ गुडविल जो है ये आपके हर चैप्टर में आता है। रिटायरमेंट में, एडमिशन में, आप एक और चैप्टर करेंगे चेंज इन पीएसआर, डेथ, सब में ये यूनिवर्सल केस आता है और इसकी एक ही एंट्री होती है। तो चलिए अब जरा देखिएगा, न्यू रेशियो विल बी गिवन। आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो गिवन होगी और अगर न्यू रेशियो गिवन हो तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूले से निकालनी पड़ती है। अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूले से निकालते हैं तो आप ये पाएंगे कि इसमें एक रिमेनिंग पार्टनर एंड वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर will gain, will sacrifice। एक रिमेनिंग पार्टनर इसमें क्या कर रहा होगा जी? सेक्रीफाइस कर रहा होगा। बेटे, जब भी आपके सामने ये वाला केस आए तो इसकी पहचान ये है कि क्वेश्चन में आप न्यू रेशियो पाएंगे और अगर न्यू रेशियो गिवन है तो आप गेनिंग रेशियो फॉर्मूले से निकालेंगे और अगर आपने फॉर्मूला लगाया गेनिंग रेशियो का तो उसमें एक पार्टनर का आंसर नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्सल केस एप्लीकेबल होता है। अब जब आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप उसे दो पार्ट्स में करिएगा, क्योंकि आपसे जर्नल एंट्री मांगी जाएगी। तो पार्ट 1 तो हमारा रहेगा जी जर्नल एंट्री। तो देखिए जरा जर्नल एंट्री हमें किस तरीके से बनानी है। जर्नल एंट्री देखिए ऐसा है जी, हमारे सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जो हमने केस किया था सेकंड, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिटायरमेंट में एंट्री होती है, रिमेनिंग पार्टनर को हमेशा हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे भी लगभग कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उससे थोड़ा अलग तरीके से। देखिए ऐसा है जी, जब भी ऐसा होता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन में फंसते हैं तो आपकी जर्नल एंट्री हमेशा इस तरह से बनेगी। ध्यान से देखते हुए चलिए। गेनिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले आप ये एंट्री लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे अमाउंट किस तरीके से आएगा? फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, जितना भी इसने गेन किया होगा शेयर। दिमाग पे बिल्कुल जोर मत दीजिएगा, मैं अभी समझा नहीं रहा, बस लिखवा रहा हूं। यहां अमाउंट किस तरह से आएगा जी? फर्म की गुडविल को आप मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी सेक्रीफाइस्ड होगा इनका शेयर, और रिटायरिंग पार्टनर में कितना आएगा जी? अमाउंट ये आपको पता ही है, फर्म्स गुडविल इनटू में हिज शेयर, जितना इसका शेयर होता था। नरेशन लिख दीजिए। बी गुडविल एडजस्टेड ऑन रिटायरमेंट।
अपने सॉल्यूशन का जो सेकंड पार्ट होगा वो रहेगा जी एक वर्किंग नोट। इस तरह के क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वर्किंग नोट के बिना ये क्वेश्चन एक तो हो नहीं सकता, और दूसरी बात ये है कि वो आपके आंसर के लिए जरूरी है, आप उसे शो करें ये भी जरूरी। वर्किंग नोट में आप बस एक नोट बनाएंगे जी जिसमें आप कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है तो आपको अच्छे से पता है जी ये फॉर्मूले से ही आएगा। मतलब गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा। बस आप ये समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन जो है इन दो हिस्सों में सॉल्व करना है। ठीक है जी। जब भी यूनिवर्सल केस आएगा तो उसकी पहचान ये है कि आपको क्वेश्चन के अंदर नई रेशियो गिवन होगी, आप फॉर्मूले से गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक रिमेनिंग पार्टनर इसमें सेक्रीफाइस कर रहा होगा, मतलब उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आप जर्नल एंट्री इस तरह से बनाएंगे, जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा उसे हम डेबिट करेंगे, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, और रिटायरिंग पार्टनर तो पहले भी क्रेडिट होता था अब भी क्रेडिट ही होगा। ठीक है जी। चलो बेटे अब देखते हैं जरा इसे एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या, इस पे एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। आप जल्दी से अपनी बुक ओपन करिए। आपकी बुक में पेज नंबर 5.112 पे क्वेश्चन है जी 22। क्वेश्चन नंबर है 22। पेज नंबर इज 5.112। 22 का ए पार्ट, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ये है जी क्वेश्चन नंबर 22 ए। चलिए पहले इसे रीड करते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तीन पार्टनर बताए गए हैं ए बी और सी। इनके बीच में रेशियो है 6:4:5, 6:4:5, ये इनकी रेशियो है। इनकी कैपिटल हमें बताई गई है, ए की 1,00,000, बी की 80,000 और सी की 60,000 रुपए। 1 अप्रैल 2018 को बी भाई साहब रिटायर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा बीच वाला पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, इसका मतलब बी का शेयर था 4/15, वो रिटायर कर रहे हैं जी। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी वाज डिसाइडेड एज 11:4। हमें क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो गिवन है तो गेनिंग रेशियो एक ही तरीके से आ सकती है, वो है फॉर्मूला। और अगर फॉर्मूला निकालते वक्त कोई पुराना रिमेनिंग पार्टनर इसमें सेक्रीफाइस कर गया तो समझ जाइए यूनिवर्सल केस की एंट्री बन गई। बी की रिटायरमेंट पे पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है 1,80,000। बेटे ये वाली गुडविल है ना, वैल्यू की गई है, इस चीज को ध्यान देना। अगर गुडविल वैल्यू की गई है तो इसका मतलब ये वाली गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, आप अपनी कैलकुलेशंस क्लियरली दिखाइएगा, मतलब वर्किंग नोट्स क्लियर होने चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि इसमें वर्किंग नोट बहुत जरूरी है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। हाँ जी बेटे, मैंने आपसे कहा था कि आप जर्नल इस तरह के क्वेश्चंस को आप दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट रहेगा आपका जर्नल एंट्री का, तो एक फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल एंट्री का। सबसे पहले तो बेटे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है ये। लो जी, ये जर्नल का बन गया हमारा फॉर्मेट। और क्योंकि बस एक ही एंट्री आनी है इसमें तो इतना फॉर्मेट काफी रहेगा। लो प्रॉपर फॉर्मेट बना देते हैं पूरा। सबसे पहले डेट, इसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। लो जी बेटे फॉर्मेट है मेरा रेडी।
अब आ जाइए आप सेकंड पार्ट पे, वर्किंग नोट। सेकंड पार्ट में हमें करना क्या है, गेनिंग रेशियो निकालनी है। देखिए बात जरा ध्यान से समझिएगा, वर्किंग नोट मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूं उसी तरह से बनाइएगा। क्वेश्चन भी साफ साफ कह रहा था कि आपको क्लियरली दिखाने हैं वर्किंग नोट्स, तो आप इसे रफ तरीके से मत करिएगा, ये भी आंसर का पार्ट होता है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। बेटे एक चीज समझ लीजिए कि जिस बच्चे को ये राज पता चल गया ना कि वर्किंग नोट आर नॉट रफ नोट्स, उसके 90 मार्क्स रुक नहीं सकते। चलिए, गेनिंग रेशियो, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखिए जरा, बी भाई साहब तो कर गए रिटायर, तो इसका मतलब ए और सी सिर्फ इन दोनों की ही गेनिंग रेशियो निकलेगी। न्यू रेशियो दोनों के बीच में 11:4 थी, तो इसका मतलब 11/15 रहेगा ए का शेयर और 4/15 रहेगा जी बी का शेयर। ओल्ड रेशियो की अगर बात की जाए तो ओल्ड रेशियो 6/15 ये थी ए की, और सी की थी जी 5/15। क्योंकि 15 दोनों में ही कॉमन है तो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, 15 आएगा। 11 में से 6 घटाएंगे, 5/15, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भाई साहब कर रहे हैं जी गेन। अब इसे देखिएगा, ये आ रहा है जी 4-5 यानी कि -1/15, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कर रहा है सेक्रीफाइस। लो बेटे, अगर ऐसा हो जाए कि न्यू रेशियो गिवन हो और हम गेनिंग रेशियो निकालें और एक रिमेनिंग पार्टनर की गेनिंग रेशियो आने की जगह सेक्रीफाइस आ जाए, तो मतलब यूनिवर्सल केस बन गया। यूनिवर्सल केस बनते ही आपकी एंट्री किस तरीके से होगी, आप गेनिंग पार्टनर को हमेशा डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग को हमेशा क्रेडिट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई डेट गिवन नहीं है तो यहां सीरियल नंबर डालिए और देखिए जरा गेनिंग पार्टनर कौन है, सिर्फ ए। ए कर रहा है जी गेन, तो ए के कैपिटल अकाउंट को कर दीजिएगा डेबिट। अभी मैं आपको ये लॉजिक बताऊंगा कि क्यों हम इसे डेबिट कर रहे हैं और क्यों सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर रहे हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कौन है इसमें, सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट आएगा। और इसके अलावा रिटायरिंग पार्टनर जो था वो भी क्रेडिट होगा, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर तो हमेशा ही सेक्रीफाइसिंग होता है। सर सेक्रीफाइसिंग होता है रिटायरिंग पार्टनर? हाँ बेटे, सेक्रीफाइसिंग का मतलब ये है कि ऐसा पार्टनर जिसने अपना शेयर कम करा, मतलब अपना शेयर छोड़ दिया। जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो तो अपना सारा का सारा शेयर छोड़ के ही जाता है, तो इस वजह से रिटायरिंग पार्टनर हमेशा ही क्रेडिट रहता है। तो यहां लिखिएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब कई बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने पहले सी लिख दिया बाद में बी लिखा, तो इससे कोई गलत मत मानिएगा इसे। आप चाहे तो बी ऊपर लिख दीजिए, सी नीचे लिख दीजिए, नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन रिटायरमेंट। गुडविल की एडजस्टमेंट करिए जी रिटायरमेंट पे। हाँ जी बेटे, ये तो हो गई हमारी एंट्री। अब पहले अमाउंट निकालने से पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि हमने गेनिंग पार्टनर यानी कि ए, इसे डेबिट क्यों किया, सेक्रीफाइसिंग को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं और रिटायरिंग को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। तो लॉजिक जरा ध्यान से समझिएगा, ये लॉजिक इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको ये लॉजिक पकड़ में नहीं आए तो आप और कुछ नहीं, बस रट्टा मार के ही एंट्री करेंगे। देखिए होता क्या है, कोई भी पार्टनर अगर आपने डेबिट किया है तो वो इस वजह से किया है कि उससे पैसा लेना है, और किसी भी पार्टनर को अगर आप क्रेडिट कर रहे हैं तो वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उसे पैसा देना है।
अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ देता है फ्यूचर प्रॉफिट्स में, मतलब जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने वाले हैं उसके अंदर वो अपना हिस्सा कम कर दे, तो जिस पार्टनर को वो हिस्सा मिलता है उसे आज के दिन उसे कंपनसेशन देना पड़ता है, ताकि वो उसका जो फ्यूचर का हिस्सा है वो ले सके। ठीक है जी, और इसमें छोड़ने वाले को भी कोई दिक्कत ना हो। बेटे ये अगर अपना शेयर कम करेंगे तो उसके बदले में कीमत तो लेंगे ना, तो बस इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जी। देखिए जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो हमेशा अपना शेयर कम कर रहा होता है, तो वो मुफ्त में कम नहीं करेगा, वो उसके बदले में कंपनसेशन मांगता है कि आपको फ्यूचर में मुझसे ज्यादा प्रॉफिट मिला करेगा तो उसके लिए मुझे आज ही आप कंपनसेट कर दीजिए। तो जिस पार्टनर को गेन होता है फ्यूचर के प्रॉफिट्स में वो उन्हें कंपनसेशन देता है। अब जिस पार्टनर को गेन हुआ उसे कंपनसेशन देना है, और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसे कंपनसेशन मिलना है। बीच में फंस जाती है जी फर्म। फर्म देखती है कि एक पार्टनर से पैसा लेना है और एक पार्टनर को पैसा देना है। जिस पार्टनर से पैसा लेना है वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होगा, तो जिससे पैसा लेना होता है ये मैं पहले क्लियर कर चुका था, आप उससे डेबिट करते हैं, और जिस पार्टनर को पैसा देना हो उसे क्रेडिट करते हैं। ये होता है जी लॉजिक। अब देख लेते हैं जी इसमें अमाउंट क्या आएगा, जरा ध्यान से। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, तो बेटे ए ने जितना भी गेन किया है 5/15, इसे पूरे फर्म की गुडविल में 5/15 का गेन होने वाला है, तो इसे इतना ही कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब फर्म की गुडविल हमें क्वेश्चन में पता होनी चाहिए। आप चेक करिए जरा, क्वेश्चन के अंदर आपको फर्म की गुडविल बताई हुई है 1,80,000। इसका मतलब ये कि 1,80,000 रुपए पूरे फर्म की गुडविल थी, या फिर आप इसे ऐसा कह लीजिए ये फ्यूचर के प्रॉफिट्स थे, उसके अंदर इसे बैठे बिठाए 5/15 हिस्सा मिल गया, तो जितना इसे मिल गया इसे बस उतना ही कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये कर दीजिए 5/15, तो ये 60,000 रुपए आएगा जी, 60,000। ये हमने किस तरीके से निकाला है, पूरे फर्म की गुडविल को इस पार्टनर ने जितना गेन किया उतने शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी ने सेक्रीफाइस किया जी 1/15, तो 1,80,000 का 1/15 कर दीजिए, यानी कि इसे कितने रुपए मिलने चाहिए, जितना इसने सेक्रीफाइस किया 12,000। अच्छा बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी तो अपना पूरा का पूरा शेयर छोड़ के जा रहा है। भाई बी तो हमेशा ही अपना पूरा शेयर छोड़ के जाता है। आप जरा ध्यान से देखिए, बी का शेयर है 4/15, तो 1,80,000 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 15 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा जी इसने कितना शेयर ड्रॉप किया और उतना ही इसे कंपनसेशन मिला, यानी कि 48,000। इस तरीके से काम करना होता है। देखिए जी यहां पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर है ना हमें डेट गिवन है, ये मैं गलती से देखना भूल गया था, 2018 अप्रैल 1, आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे अगर आपको गिवन है। बस जी इस तरीके से हमारी एंट्री होती है, इस तरीके से यूनिवर्सल केस में सारी एंट्रीज होंगी। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, बाकी अब इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से हो जाएंगे। चलिए देखते हुए चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 बी निकाल लीजिए, 22 का बी। क्वेश्चन नंबर है जी 22 बी। सॉल्यूशन 22 का बी पार्ट। चलिए पहले तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कैसे करना है उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखिए जी ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, इनके बीच में रेशियो 3:2:1 है। जेड रिटायर हो गया
और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई की 1:2 गिवन है। क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू पीएसआर गिवन है, तो मतलब हम गेनिंग रेशियो तक पहुंच सकते हैं ओनली बाय फॉर्मूला। ऑन जेड्स रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000। पूरे फर्म की गुडविल भी गिवन है, जो कि हमें चाहिए होती है यूनिवर्सल केसेस के लिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन जेड्स रिटायर। चलिए जी, जर्नल एंट्री मांग रहा है, जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल एंट्री का। उसके बाद एक नीचे वर्किंग नोट बना लीजिएगा जिसमें हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें। बस उससे हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री होनी क्या है। लो जी, ये बन गया है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। अब आ जाइए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हेडिंग लिखेगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखिएगा। गेनिंग रेशियो होती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए अब देखिए जरा, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, जेड भाई साहब रिटायर कर गए, तो इसका मतलब एक्स और वाई इन दोनों की ही हमारे पास गेनिंग रेशियो आएगी। इनकी न्यू रेशियो हमें बताई गई है 1:2, यानी कि 1/3 एक्स का हिस्सा और 2/3 वाई का हिस्सा, माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो थी 3:2:1, यानी कि 3/6 और 2/6। चलिए इसे सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम आएगा इसमें 6, ये हो जाएगा 2 - 3/6, यानी कि -1/6। ये एक्स तो कर रहा है जी इसमें सेक्रीफाइस, ये बात पता चल गई हमें। 6 यहां पे भी एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा फिर आपका 4 - 2, यानी कि 2/6। इसका मतलब ये कर रहा है जी गेन। अब एंट्री बना दीजिए, जो पार्टनर गेन कर रहा हो उसे डेबिट करिएगा और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो उसे क्रेडिट करिएगा। और इसके अलावा रिटायरिंग पार्टनर तो हमेशा सेक्रीफाइस करता है, तो वो क्रेडिट ही होगा। चलिए जी जल्दी से इसे करते हैं। हाँ जी बेटे देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डेट गिवन नहीं है तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दूंगा, और जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसे हम कर देंगे डेबिट, यानी कि वाई भाई साहब कर रहे थे गेन, तो वाइज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इसके अलावा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है यानी कि एक्स, उसे आप कर देंगे क्रेडिट, तो 2x कैपिटल अकाउंट। और रिटायरिंग पार्टनर तो हमेशा ही सेक्रीफाइस करता है, तो वो बेचारा तो हमेशा ही क्रेडिट होगा, 2z कैपिटल अकाउंट। चलिए अब अमाउंट निकाल लेते हैं। देखिए y कितने से डेबिट होगा, जितना इसने गेन करा उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे फर्म की गुडविल से। पूरे फर्म की गुडविल है 30,000, इंटू में 2/6 कर दीजिए, तो y भाई साहब डेबिट होने वाले 10,000 से। अच्छा जी, x कितने से क्रेडिट होगा? x ने जितना सेक्रीफाइस किया, कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/6। तो पूरे फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/6 को। पूरे फर्म की गुडविल हमारी आ रही थी 30,000 रुपए, इंटू में 1/6 करेंगे तो ये आएगा 5,000 रुपए। सॉरी, ये एक्स में आएगा जी 5,000। अच्छा अब जेड में कितना आएगा? देखिए जेड ने तो अपना सारा का सारा शेयर छोड़ दिया, और जेड का शेयर था 1/6। मजे की बात यह है 1/6 से अगर आप करेंगे तो ये भी कितना आने वाला है? 5,000 ही आने वाला है। बस गुडविल की एंट्रीज हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब भी यूनिवर्सल केस की एंट्री करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि गेनिंग को डेबिट करना है जी और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करना है। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये यूनिवर्सल केस है, उसकी पहचान मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन के अंदर। आपको ये बताया होगा कि न्यू रेशियो क्या है, और इसके अलावा कोई एक रिमेनिंग पार्टनर
इसमें आपका पक्का गेन की जगह सेक्रीफाइस कर रहा होगा। बस आप समझ जाइए यूनिवर्सल केस लगेगा। क्या आप सबको यहां तक पूरा क्लियर हो गया है? बस बेटे, गुडविल का ये हमारा लास्ट केस था, ये भी हमारा हो गया है एंड। अब इससे रिलेटेड आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। 2 क्वेश्चन है जी आपकी बुक में। एक है आपका क्वेश्चन नंबर 23 और दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये दोनों क्वेश्चंस आप घर से कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आज की क्लास बस यहीं तक है। ओके, थैंक यू।